सोचिए कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज करवाने के लिए और ये सोच के जाता है कि डॉक्टर बड़े अच्छे हैं और उसका इलाज बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा और वो बड़ी जल्दी ठीक होके घर को वापस आ जाएगा। परंतु जैसे ही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है उसे एड्स जैसी बीमारियों में यूज किए हुए इंजेक्शन लगाए जाते हैं और मेडिसिन के नाम पे उसे कोई ज्यादा दवाइयां नहीं दी जाती और मरने की कगार पे छोड़ दिया जाता है। और जब वो मरने की कगार पे आ जाता है तो उसे स्वर्ग की टिकट का लालच देके करवाया जाता है धर्म परिवर्तन। और फिर जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी का भी कोई पता नहीं लगता है कि उसकी बॉडी कहां पे गई। अब एक मिनट के लिए सोचिए कि ये सारे इंसिडेंट अगर आपकी आंखों के सामने हो तो आपको कैसा लगेगा। परंतु ये बिल्कुल सच है क्योंकि ऐसा ही होता था मदर टेरेसा के हॉस्पिटल्स के अंदर, जहां पे मरीजों को इलाज के नाम पे बहकाया जाता था और जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो डेड बॉडीज का भी पता नहीं चलता था। मदर टेरेसा ये नाम सुन के दिमाग के अंदर एक छवि बन जाती है नीली धारियों और सफेद धोती पहने हुए एक महिला की, जिसको सुन के हम ये बोलते थे कि वो बहुत बड़ी समाज सेविका थी जो बीमार और गरीब लोगों की सेवा करती थी। परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। शायद आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग के अंदर मदर टेरेसा की जो छवि बनी हुई है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मदर टेरेसा जिसका जन्म 1910 में मैसेडोनिया के अंदर हुआ था, परिवार बहुत ज्यादा नॉर्मल था और 8 साल की उम्र में ही इनके फादर की मृत्यु हो जाती है और फिर 18 साल की उम्र में ही कैथोलिक सिस्टर्स ऑफ लैरेटो से जुड़ने के लिए इंडिया में आ गई और इसके बाद वो कोलकाता के अंदर आ जाती हैं। 1943 में अकाल पड़ने के कारण भारत में बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे थे भुखमरी की वजह से, तो इसके कारण उनके मन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और वो ये कहती हैं कि जीसस से उनकी ट्रेन के अंदर मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा है कि इन जैसे लोगों की सेवा करनी है। हालांकि जिस व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला हो और भारत रत्न से सम्मानित किया हो उसके बारे में ऐसी बात करनी गलत है, परंतु सच्चाई तो सच्चाई ही रहती है। अब सेवा करने के साथ साथ मदर टेरेसा 7 अक्टूबर 1950 को मशीनरी ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था की भी स्थापना करती है। अब चैरिटी नाम जुड़ा था तो चैरिटी के अंदर दान बहुत ज्यादा आने लगा, लोग बहुत ज्यादा सहयोग करने लगे। पूरी दुनिया में मदर टेरेसा को मसीहा की तरह देखा जाने लगा। लोग इतना ज्यादा दान देना शुरू कर चुके थे कि रोमन चर्च का अकाउंट भी इसके सामने फीका पड़ गया। परंतु कहा जाता है कि जो चीज आपके सामने दिखती है जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। ऐसा ही कुछ हो रहा था उस समय भी। 1979 में जब नोबेल पुरस्कार मिल रहा था मदर टेरेसा को तो उन्होंने कहा कि गर्भपात सारी बुराइयों की जड़ है। परंतु नोबेल पुरस्कार मिलने के अगले साल ही ब्रिटेन के एक अखबार के अंदर एक लेख छपा था जिसके अंदर ये कहा गया कि मदर टेरेसा सेवा के जरिए एक धार्मिक साम्राज्यवादी साम्राज्य चला रही है और वो गरीबों में ईसाई धर्म को फैलाना चाहती है। मदर टेरेसा का प्रोपेगेंडा उस समय भी सामने आया जब वो ये कहती थी कि वो बंगाल की सड़कों पर पड़े गरीब लोगों के शवों को उठा के अपने पास लेके आती है और गरीब लोगों का इलाज भी करती है। क्योंकि मशीनरी ऑफ चैरिटी में काम कर चुके डॉक्टर अरुण चैटर्जी ने अपनी किताब मदर टेरेसा द फाइनल वर्डिक्ट में ये बताया कि ये दावा गलत था, क्योंकि जब भी कोई बीमार पड़ता था तो जब वो फोन मिलाते थे मदर टेरेसा के ऑफिस के अंदर तो ये बोला जाता था कि आप 102 नंबर डायल कर दो, वहां से कोई मदद मिल जाएगी तो इलाज करवा लेना। चैटर्जी के अनुसार संस्था के पास बहुत सारी एम्बुलेंस थी परंतु उनका कभी भी प्रयोग मरीजों को लाने ले जाने के लिए नहीं किया जाता था। उनका प्रयोग सिर्फ नर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लाने और छोड़ने के लिए किया जाता था। दूसरी ओर संस्था के द्वारा दावा किया जाता था कि हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है रोजाना, परंतु इस बात को भी झूठ साबित कर दिया गया क्योंकि संस्था के किचन के अंदर सिर्फ 300 लोगों का खाना बनाने का ही प्रबंध किया हुआ था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हजारों लोगों को खाना कैसे खिलाया जाता था। और मेन बात यह भी है कि जो 300 लोगों के लिए खाना बनाया जाता था वो खाना सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता था जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। चैटर्जी ने यह भी बताया कि जो मजबूर माँ बाप अपने बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते थे वो संस्था के पास आते थे और संस्था वाले उन्हें आते ही एक फॉर्म भरने के लिए कहते थे जिसपे ये स्पष्ट लिखा होता था कि माँ बाप अपने बच्चों पे कोई भी दावा नहीं करेंगे, बच्चे अब से सिर्फ मदर टेरेसा के पास ही रहेंगे। माँ बाप मजबूर थे तो करते भी क्या, क्योंकि बच्चों का इलाज करवाना जरूरी था और फॉर्म पे साइन कर देते थे, फॉर्म भर देते थे और इसके बाद बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ईसाई बना दिया जाता था। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक व पत्रकार क्रिस्टोफर हिचेंस ने अपने टीवी शो और अपनी किताब द मशीनरी पोजीशन मदर टेरेसा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस में आरोप लगाया कि मदर टेरेसा की संस्थाओं में मरने की हालात में पहुंचे मरीजों का अनैतिक ढंग से धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। मरीजों से पूछा जाता था कि क्या वो सीधे स्वर्ग में जाना चाहते हैं। उनकी हाँ को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूरी माना जाता था और इसके बाद सेवा कर रही नर्स मरीजों का धर्म परिवर्तन करवाती थी। इतना ही नहीं, इतिहास के सबसे बड़े ठगों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा चोर चार्ल्स कीटिंग के साथ मदर टेरेसा का रिश्ता जग जाहिर है। चार्ल्स कीटिंग ने छोटे मोटे लोगों से हेरा फेरी करके $253 मिलियन चुराए थे और मदर टेरेसा को $1.25 मिलियन भी दिए थे।
तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि सेवा के नाम पे ट्रस्ट के अंदर क्या ही हो रहा था। हालांकि मदर टेरेसा दुनिया भर में घूम घूम के ये कहती थी कि उनकी ट्रस्ट के अंदर एक बच्चे के लिए जगह अभी भी खाली है। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई अनाथ बच्चा है तो आप ट्रस्ट को सौंप सकते हैं, परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी। जब भी कोई गरीब व्यक्ति मदद मांगने के लिए पहुंचता था अपने बच्चों के लिए, तो मदर टेरेसा के द्वारा ये कहा जाता था कि इस फॉर्म पे साइन कर दो और अपने बच्चों को हमेशा के लिए ट्रस्ट को समर्पित कर दो। और ट्रस्ट के अंदर काम करने वाली नर्स के पास मेडिकल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी वो इलाज कर रही थी। और यहाँ तक तो ये भी बोला गया है कि नर्स के द्वारा किसी भी मरीज को कभी भी छुआ नहीं जाता था। टेरेसा का विश्वास था कि ये जो दुख और दर्द और पीड़ा होती है, ये परमात्मा के नजदीक लेके आते हैं मरीजों को, इसीलिए मरीजों का कोई भी इलाज नहीं किया जाता था। वो चिल्लाते रहते थे, चीखते रहते थे, दर्द से कराहते रहते थे, परंतु कभी भी इलाज नहीं किया जाता था। और ये कहा जाता था कि आप परमात्मा के नजदीक जा रहे हो। और इसी कारण बहुत से मरीजों की जान भी चली जाती है, परंतु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। और जो लोग वहां पे आके इस चीज को बदलना चाहते थे, उनको रोका जाता है और संस्था से बाहर निकाल दिया जाता है। 3 मई 1992 को लाउडन की आलोचना द ऑब्जर्वर में प्रकाशित की गई, और जिसके अंदर मदर टेरेसा पे बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए। इसके अंदर यह कहा गया कि मरीजों को पहले से यूज की हुई सिरिंज लगाई जाती है। मतलब ये है कि अगर किसी एड्स के पेशेंट को सिरिंज लगाई गई थी, तो वही जो सिरिंज है वो दूसरे पेशेंट को लगाई जाएगी। हालांकि पूरी दुनिया से मेडिकल इक्विपमेंट्स और सारी सुविधाएं आती थी ट्रस्ट के पास, परंतु फिर भी उसका यूज नहीं किया जाता था और मरीजों को पुरानी सिरिंज ही लगाई जाती थी, मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। 2005 में एक पत्रकार डोनाल्ड मैकिंटायर, जो एक गुप्त कैमरे के साथ कोलकाता के अनाथालय के अंदर आ चुके थे, उन्होंने देखा कि बच्चों को लंबे समय तक शौचालयों के अंदर लवारिस छोड़ दिया जाता है। बच्चों के हाथ पैर बांधे होते हैं और उन्हें रस्सी के साथ बांध के किसी चारपाई के साथ बांध दिया जाता है। बच्चों के साथ इतना ज्यादा गलत काम किया जाता था और स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता था। परंतु सोचने वाली बात यह है कि भारत की सरकार क्यों चुप थी इन सबको लेके। ट्रस्ट का पूरा ध्यान इस चीज के ऊपर था कि किस तरह से लोगों से फंडिंग ली जा सकती है, किस तरह से पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। लोगों को दिखाया कुछ और जाता था कि हम इलाज कर रहे हैं, परंतु इलाज के नाम पे उन्हें मौत दी जा रही थी। जो लोग दवाइयों से बड़े आराम से ठीक हो सकते थे, उन्हें दवाइयां नहीं दी जाती थी, उन्हें दवाइयों के नाम पे सिर्फ एस्प्रिन दी जाती थी। और जो लोग मरने की कगार पे आ जाते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। ये सब कुछ हो रहा था मदर टेरेसा की ट्रस्ट के अंदर। ट्रस्ट को बेहिसाब पैसा मिलता था, परंतु उसका कुछ एक राशि का ही यूज किया जाता था ट्रस्ट के अंदर। बाकी का पैसा कहां जाता था, ये सोचने वाली बात है। फेमस रिपोर्टर जर्मन ग्रियर ने कहा था कि मदर टेरेसा एक धार्मिक साम्राज्यवादी से ज्यादा कुछ नहीं है। वो तलवार के दम पे नहीं, बल्कि सेवा के नाम पे ईसाई धर्म फैला रही है। और मदर टेरेसा का एक इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने 29,000 से भी ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है और उन्हें ईसाई बनाया है। Not one has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it. Because St. Peter will not let them go in. So we call baptism ticket for St. Peter. इसके अलावा भी बहुत से ऐसे आरोप थे जो मदर टेरेसा पे लगे थे, जैसे कैंसर की गंभीर बीमारी से बचने के लिए मरीजों को सिर्फ एस्प्रिन दी जाती थी। शरीर के अंगों को काटने के लिए कभी भी मरीज को एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता था। और इसके अलावा HIV से ग्रसित लोगों का भी सीधा इलाज किया जाता था, मतलब उन्हें भी नॉर्मल की तरह ही ट्रीट किया जाता था। सर्दी के मौसम में चाहे स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, मरीजों को कभी भी नहाने के लिए गर्म पानी नहीं दिया जाता था, उन्हें हमेशा ठंडे पानी से नहाने के लिए मजबूर किया जाता था। ऐसे में कुछ सवाल उठ के हम सबके सामने आते हैं कि मदर टेरेसा सेवा कर रही थी या सेवा के नाम पे कुछ और कर रही थी। क्यों लोगों को मरते वक्त स्वर्ग का लालच दिया जाता था और उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था? क्यों 29,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई ट्रस्ट के अंदर और उनकी बॉडीज के साथ क्या किया गया? ट्रस्ट के पास इतनी सारी डोनेशन आती थी, तो उस पैसे का क्या यूज किया जाता था? क्योंकि मरीजों पे तो कभी वो यूज नहीं किए गए। टेरेसा सभी मरीजों को बोलती थी कि ये जो दर्द और पीड़ा है, ये आपको भगवान के नजदीक लेके जा रही है, परंतु जब वो खुद बीमार हुई थी तो वो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर करवाती थी। ऐसा क्यों? यार देखो, सवाल बहुत हैं और जवाब हम सब बेहतर जानते हैं, परंतु कहते हैं कि सच को कब तक छुपाया जा सकता है, कभी ना कभी तो ये बाहर आता ही है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है आज भी। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में, और आप लोगों को कैसा लगा मदर टेरेसा की इस सच्चाई को जान के? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से और बात करने से ही बदलाव आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो भी जरूर देखिएगा।